नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हम ऑर्बिटल से साइज, शेप, ओरिएंटेशन वगैरह ये सब चीज़ें फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं n, l, m। तो सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो जो n है ये एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है जो कि वेरी करती है n = 1 to up to इनफाइनाइट तक। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये डिटरमाइन करता है साइज, ठीक है, और एक लार्ज एक्सटेंट तक ये एनर्जी भी बताता है ऑर्बिटल की। फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो होती हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी और साइज जो है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन एन। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये शेल भी बताता है। जैसे जैसे आपकी एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपकी जो ऑर्बिटल्स है वो भी इंक्रीज होंगी। are given by n square. All the orbitals of given value of n constitutes a single shell of atom. ठीक है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं n = 1 2 3 4 up to infinite। तो शेल k l m n। तो जो साइज है ऑर्बिटल का वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन क्वांटम जो नंबर होता है वो वाला, मतलब फिजिकल क्वांटम नंबर n के साथ साथ। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है शिफ्टिंग अवे द निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो जो एनर्जी ऑर्बिटल की वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ एन। फिर सेकंड है आपका एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर एल। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, ये आपकी शेप बताता है ऑर्बिटल की। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मतलब 0 से n-1 तक। ठीक है, n मतलब जो आपका अभी जो ऊपर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया ना, तो n-1 तक आएगी। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज 0 से अप टू n-1 तक होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 1 है तो जो l की वैल्यू होगी वो होगी 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू होगी 0 and 1। ठीक है, ऐसी सोन। सो फिर है आपका नेक्स्ट, जो ईच शेल है वो कंसिस्ट होती है 1 और मोर सब शेल्स ऑफ सब लेवल्स। ठीक है, तो जो नंबर होता है सब शेल्स का इन अ प्रिंसिपल शेल इज इक्वल द वैल्यू ऑफ n की। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट शेल में n = 1 है तो देयर इज ओनली 1 सब शेल विच कॉरस्पॉन्ड्स टू l = 0। और इसमें 2 सब शेल्स होंगी अगर जब आपकी n की वैल्यू 2 होगी, मतलब सब शेल्स कौन कौन सी 0 और 1। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ईच सब शेल इज असाइंड एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर L. Subshell corresponding to different values of L are represented by the following symbols. ठीक है, तो वैल्यूज हैं ये L की और ये नोटेशंस है फॉर सबशेल 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट S P D F G H इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका सबशेल का नोटेशन है। यहाँ पे n की वैल्यू है 1 2, ठीक है, और यहाँ पे l की वैल्यूज हैं, फिर यहाँ पे सबशेल नोटेशंस हैं। तो n = 1 के लिए l की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे सबशेल नोटेशन है 1s। 2 के लिए भी 0 होगी, 2s 2, और अगर यहाँ पे 1 है तो 2p, 3 0 3s, 3 1 3p, 3 2 3d, 4 0 4s, 4 1 4p, 4 2 4d, 4 3 4f। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर n। ये हमें बताता है द स्पाटियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो किसी भी सबशेल के लिए जब मतलब हम उसको l से डिफाइन करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2l+1। ठीक है, जैसे कि आपका l -l -l -1 -l -2। ठीक है,